चांद में भी दाग है। मेरा कहने का मतलब चांद में दाग है। चांद में दाग करने का मतलब यह हुआ कि चांद में जब उल्का पिंड गिरा तो बहुत सारे क्या हो गया, खड्डा खुड्डी हो गया, इसीलिए चांद में अब दाग हो गया। और वो जानते हैं एक बात और मेरे दोस्तों, और चांद में पानी का भी अब खोज हो गया है। पानी का भी खोज है, कुछ वैज्ञानिकों ने पानी की भी खोज की, लेकिन वहाँ रहने कौन जाएगा। जैसे उल्का पिंड गिरेगा, कभी उल्का पिंड गिर जाए माथा में तो लगाओ लोगे कुछ भी, लेकिन देह हाथ में गिर जाएगा, इधर ले लगा इधर पूरा किडनी फिडनी लेके चल जाएगा, इधर गिरेगा जितना किडनी लेके चल जाए। लेकिन और बताते हैं इसको कौन खोजा था जानते हैं, पता है, इसरो ने खोजा था। ये पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा। मेरा कहने का मतलब पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा। और क्या है, इस वजह से चंद्रमा बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाए, इस वजह से चंद्रमा बहुत बड़े क्या पाया जाता है, पाए जाते हैं। अगर वायुमंडल नहीं रहता, लेकिन मंगल ग्रह जानते हैं, ये नया मंगल ग्रह जानते हैं ये क्या करता है, कोनों कोनों को खींच लेता है। इसका मतलब कोनों कोनों को खींच रहा है, मैंने क्षुद्र ग्रह जो होता है, क्षुद्र ग्रह जैसे गिरता है, वायु क्षुद्र ग्रह जैसे गिरेगा, जब गिरने में स्टार्ट करेगा तो क्या उल्का पिंड गिर उसका नाम देगा। ऐसे क्षुद्र ग्रह को खींच लेता है कौन, तो लाल ग्रह जिसको बोलते हैं मंगल ग्रह को हम भी लाल ग्रह कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा लाल ग्रह किसको बोला जाता है, तो लाल ग्रह मंगल को कहता है, समझिए सब बोला जाता है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा। वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, सब कुछ बताएंगे इसमें। आप जानते हैं ना चंद्रयान 3 का मिशन भी हो चुका है, चंद्रयान समझिए पहुंच गया है भी, वहाँ पानी की भी पता लगा गया है, इसीलिए हम सब कुछ इस पर बात करेंगे। कहाँ तक गए थे, तो मंगल ग्रह जानते हैं क्या, नहीं ये क्या करता है, कोनों कोनों को खींच लेता है। आप ये भी सुना, आप ये भी तो कह सकते हैं है ना, क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाया था, आप ये भी कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाया जाता। आप जैसे नहीं जानते हैं क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाया जाता, हम बताएं। और क्षुद्र ग्रह को ही हम उल्कापिंड भी कहते हैं, क्षुद्र ग्रह को भी हम उल्कापिंड भी कह सकते हैं। क्षुद्र ग्रह किन अब आ गया, क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच पाया जाता है। जैसे नहीं समझे तो बताते हैं, देखिए दिख रहा है ना, ऐसे जनाएगा सही से, नहीं तो इसी करके दिखाते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जो जना रहा है ये क्या मंगलवार है, ये क्या है मंगलवार है, क्या है शनिवार बृहस्पतिवार है, सॉरी ये क्या है मंगलवार है, ये क्या है बृहस्पति। इन दोनों के बीच जो छोटा छोटा कण है इसको बोलते हैं हम क्या, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इसको कोनो छोटा छोटा जो जना रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये आप जानते हैं मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, छोटा छोटा कण के रूप में रहता है। और बताते हैं, आगे चलते हैं। बृहस्पति के बीच पाया जाता है, बृहस्पति के बीच में रहता है, मंगल और क्षुद्र ग्रह को ही बीच की। और अब ये भी कहता है, कह सकते हैं लाल ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो लाल ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी, लगभग करोड़ों मीटर की दूरी है, लगभग करोड़ों मीटर की दूरी है, करोड़ों मीटर की दूरी। अगर मंगल थोड़ा देर ऊपर खिसक जाए, मेरा कहने का मतलब है मंगल ग्रह कहाँ गया, देखिए मंगल ये है ना, मंगल थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा, मंगल थोड़ा सा ऊपर खिसक गया तो क्षुद्र ग्रह है जो उल्का पिंड है कहाँ गिरेगा, ये सीधे कहाँ गिरेगा, ये पृथ्वी पर गिरेगा ना, ये क्या है पृथ्वी है। मंगल ग्रह यदि जो ऊपर थोड़ा सा खिसक गया तो अब क्षुद्र ग्रह कहाँ पर गिरेगा, डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरेगा ना। तो आप भी बोल सकते हैं हाँ पृथ्वी पर ऊपर खिसक जाएगा तो अब उल्का पिंड किस पर गिरेगा, तो अब पृथ्वी पर गिरेगा। पृथ्वी पर गिरते तो बहुत बड़ा गलत होता, मेरा कहने वाला पृथ्वी यदि जो गिरते तो बहुत बड़ा ही नष्टकारी होता। पृथ्वी में गिरने क्यों नहीं थे, किसी को वायुमंडल को कारण पृथ्वी में नहीं रहते, वायुमंडल